जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स और ये क्लास 11th जे मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जिसे शॉर्ट में एनएलएम भी बोलते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण। इसका हमने फर्स्ट पार्ट यानी इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसको हमने पढ़ लिया था। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे दो सतह हैं, दो सतहों के बीच घर्षण लगता है, पर इस काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है कि स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता था हमारा, उसमें वस्तु चलती नहीं थी। वस्तु जैसे है, वस्तु रुकी हुई रहती थी। जैसे ये वस्तु है तो ये वस्तु आगे बढ़ती नहीं थी। इसमें क्या होगा कि वस्तु चलेगी, यानी वो चलना प्रारंभ कर देगी या फिर चलेगी। इसमें ये होता है, यही डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। और इसमें आज हम जानेंगे आज के वीडियो में कि जैसे ब्लॉक है कोई, ब्लॉक को खींचना आसान होता है या फिर ढकेलना आसान होता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ढकेलना आसान होता है या फिर खींचना। वैसे तो हम बताएंगे ही आज। चलिए देखिए आज का टॉपिक। बहुत आसान सा टॉपिक है। और हम इसमें सवाल भी इसके करेंगे। देखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण। घर्षण बोले तो रुकावट होता है। आइए देख लेते हैं ये क्या होता है कि सतहों के बीच में लगता है, पर इसमें जो अपेक्षिक गति होती है, अपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन होता है। वस्तु को जैसे हम चलाते हैं तो वो सतह पर चलती है तो और रिलेटिव मोशन होता है। इसमें क्या होता है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए या फिर रिलेटिव मोशन की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए, तभी ये मान्य होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। नहीं तो हम स्टैटिक ही फ्रिक्शन मानेंगे। अगर वस्तु हमारी नहीं चली है, रुकी हुई है, तो उसको हम काइनेटिक नहीं मानेंगे, स्टैटिक ही मानेंगे। चलिए देखिए, दो सतहों के बीच दो सतहों के बीच अपेक्षिक गति प्रारंभ हो या अपेक्षिक अपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो, यानी चलने के लिए तैयार हो, ये होता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, इसको एक पॉइंट, जो इसकी दिशा होती है अपेक्षिक गति के विपरीत होती है। दिशा अपेक्षिक गति के विपरीत। अगला पॉइंट, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम से कम होता है। यानी क्यों कम होता है? क्योंकि
जैसे कम इसलिए होता है कि फ्रिक्शन जो होता है, अगर फ्रिक्शन अधिक अधिक से अधिक लगेगा तो काइनेटिक होगा नहीं। अगर काइनेटिक कब आएगा, जब फ्रिक्शन अधिक से अधिक होगा और उसके बाद वस्तु जब चलने लगेगी तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अधिक होता है। यानी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, चलने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। यानी हम फ्रिक्शन काइनेटिक ये कम होता है किससे, फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम से। ये पॉइंट इसको आपको याद रखना है कि ऐसा होता है। और इसका जो फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक जो फ्रिक्शन है के लिखा जाता है, इसमें काइनेटिक होता है तो ये होता है म्यू के एन, एन होता है अभिलंब बल, म्यू के ये होता है गतिक घर्षण गुणांक, और जो एन होता है वो नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल होता है, अभिलंब बल ये इनटू में होता है, ये होता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं सवाल। सवाल से आपको बेटर में समझ में आएगा। नोट हो गया होगा, चलिए देखिए। नोट हो गया होगा, देखिएगा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हम पहले ग्राफ वाला कर लेते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में, फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स के। जैसे ये हमने ब्लॉक बनाया, ये रहा ब्लॉक, और इसका जो मास है वो 6 kg का मान लेते हैं, और इसमें हमने बल लगाया F, और इधर बल लगाया, और इस सतह को हम रफ मानकर चलते हैं, ये रफ है। और इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस दिशा में पीछे की ओर लगता है, फ्रिक्शन हमेशा इस दिशा में लगेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक्स ये। और इधर अभिलंब बल होगा नॉर्मल फोर्स एन, नीचे mg इसका भार होगा 6g के, ये हुआ। इसमें हम जान लेते हैं कि जैसे हम बल लगाएंगे, इधर हम बल लगा रहे हैं बल, और इधर फ्रिक्शन कर देते हैं, और इधर स्टेट कर देते हैं। और इसमें क्या होगा कि म्यू स्टैटिक्स वाला 0.5 कर देते हैं, और म्यू के 0.4, क्योंकि हम इससे कम करेंगे, स्टैटिक से ये काइनेटिक कम होता है, तो वही हम कर रहे हैं कि कम कर दिए, इसका जो घर्षण गुणांक है उसको हम कम कर दिए। तो आप देखिएगा कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए कितना बल हमको चाहिए, वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिएगा कि
इसमें फ्रिक्शन अधिक से अधिक कितना लगेगा उसको पहले हम जान लेते हैं। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालेंगे तो म्यू एस के एस एन होता है नॉर्मल फोर्स, ये हुआ। तो एन एन तो हमको दिया नहीं तो हम एन निकालेंगे, एन एम जी के बराबर होता है, तो 6G यानी 6G यानी कितना 60 हो जाएगा, 60 न्यूटन, ये हुआ। और फ्रिक्शन मैक्सिमम करेंगे तो म्यू एस हमको दे रखा है 0.5 इंटू एन दे रखा हमको 60, ये हो जाएगा 30 न्यूटन का आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, रोकने वाला। ये है जस्ट रेस्ट में होगा इतने बल पर इतना फ्रैक्शन लग रहा, अधिक से अधिक फ्रैक्शन लग रहा। हम काइनेटिक फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि काइनेटिक फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो बताएगा कि कितना बल हमको चलाने के लिए चाहिए। काइनेटिक हम कहाँ निकाल लें, इधर। तो फ्रिक्शन काइनेटिक निकालेंगे म्यू के एन, ये हुआ। तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा कितना, म्यू के हमको 0.4 दे रखा है इंटू एन दे रखा है 60, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन काइनेटिक आया हमारे पास 24 न्यूटन, ये हुआ। तो हमको कितना बल चाहिए कि ये ब्लॉक चलने लगे, वो हम निकालेंगे। तो हम पहले बल देख लेते हैं। चलिए रखिए, बल लगाइए, कितना लगाएंगे। पहले हम 0 लगाएंगे, जैसे 0 लगाए तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। और हाँ, एक चीज़ और कि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना कि हम बल लगाते हैं, अधिक से अधिक। जैसे फ्रिक्शन इतना है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन से अगर ज़्यादा हुआ, अधिक से अधिक लग रहा है, उससे कम हम जैसे बल लगाएं, फोर्स उससे कम लगाएं 30 न्यूटन से, तो उतना ही फ्रिक्शन काम करेगा जितना कि हम बल लगाएंगे, ये होता है। तो हम इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, हमने बल लगाया 0, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, वो भी 0 के बराबर लगेगा। जो स्टेट आएगा वो रेस्ट में, ब्लॉक यानी रेस्ट में रहेगा। और अब बल लगाइए 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल लगाया तो क्या ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन 10 न्यूटन के बराबर ही आएगा, अभी भी ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। जब तक कि ये 30 न्यूटन से पार नहीं हो जाता तब तक ब्लॉक नहीं चलने वाला, ये हुआ। और हम कर देते हैं इसमें 25 न्यूटन, 25 न्यूटन है, पहले हम 23 न्यूटन कर देते हैं। 23 न्यूटन का बल लगाया तो क्या ब्लॉक चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। तो 23 न्यूटन का लगेगा फ्रिक्शन, अभी भी ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। तो हम अब लगाएं कितना, 30 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, वो भी 30 ही न्यूटन का लगेगा फ्रिक्शन, अभी भी जस्ट रेस्ट में अब होगा, क्योंकि अब 30 न्यूटन आ गया तो जस्ट रेस्ट में है, ये चलने वाला तैयार है पर चलेगा नहीं। तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन का लगा, ये जस्ट रेस्ट में होगा। तो अब हम लगा दें 32 न्यूटन का बल, तो अब बताइएगा फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। अधिक से अधिक फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन, हमने बल लगा दिया 32 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितने न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा बताइएगा। तो क्या 30 न्यूटन का लगेगा फ्रिक्शन, मैक्सिमम है 30 न्यूटन, इतना तो अधिक से अधिक लग रहा है। पर काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास दे रखा है, इतना नहीं लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा है वो 24 न्यूटन है, चलाने वाला जो फ्रिक्शन है वो है 24 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन जो आएगा वो होगा काइनेटिक, ये होगा कितना 24 न्यूटन का, ये हुआ। अब ब्लॉक चलने लगेगा, तो इसमें जो आएगा, अब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और इसमें सब में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा।
स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें भी जस्ट रेस्ट में है, इसमें भी स्टैटिक ही होगा और इसमें सिर्फ काइनेटिक होगा, क्योंकि हमने बल लगा दिया 32 न्यूटन का और चलाने वाला जो फ्रिक्शन है वो है 24 न्यूटन का। अब ये इतना नहीं आएगा 30 न्यूटन, ये तो अधिक से अधिक फ्रिक्शन लग रहा है, बट ये इतने में ही चल जाएगा। तो हमने बल लगा दिया था 30 न्यूटन। अब देखिएगा फ्रिक्शन वर्सेस एफ पर हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ तक तो आपका सेम होगा क्योंकि बल और फ्रिक्शन सब सेम होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बदलेगा नहीं। इधर आएगा फ्रिक्शन और इधर हम बल कर देते हैं इस दिशा में, तो ये होगा, यहाँ तक तो ये सेम है। और यहाँ पर जो एफ होगा इस पॉइंट पर जो बल होगा वो फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर ही होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं यहाँ। तो अब क्या होगा कि हमने बल लगा दिया, कितने का, बल को बढ़ा दिया, यानी बल बढ़ा दिया और जो फ्रिक्शन है वो घट गया, फ्रिक्शन घट गया और बल बढ़ गया। तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। हम फ्रिक्शन को घटा रहे हैं और बल को बढ़ा रहे हैं, तो अब ये कांस्टेंट ये हो जाएगा बल। अब ये तो ये ब्लॉक चलने लगेगा, चलता ही जाएगा ऐसे। ये यहाँ तक तो स्टैटिक ही होगा फ्रिक्शन, ये कर लेना। और यहाँ पर काइनेटिक होगा, यानी गतिक घर्षण होगा, गतिक घर्षण होगा। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, इधर जब जाएगा, ये आपका ग्राफ रहा। ये ओरिजिन मान लेना, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अब नोट हो गया होगा, चलिए नोट हो गया होगा, आपको तो समझ में आ रहा होगा। चलिएगा देखिएगा सवाल, एग्जाम्पल देखिए, अच्छा टॉपिक है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा ब्लॉक, हमने ब्लॉक रख दिया और ये कोण हमने थीटा मान लिया और ये इस दिशा में नीचे की ओर चल रहा है ए तो रड से। तो इसमें आपको बताना है क्या, आपको त्वरण निकालना है, ये निकालना है। तो ये मान लीजिए कि m द्रव्यमान का है, इसका मास m है। तो आइए देखिए, ये ब्लॉक नीचे की ओर चल रहा है, तो इसका भार होगा ब्लॉक का, जो इस दिशा में लग रहा है mg, और इस दिशा में आएगा, इधर थीटा है, तो ये वाला इतना 90 माइनस थीटा होगा ये कोण, ये वाला कोण, ये भी थीटा हो जाएगी। जब ये थीटा हो गया तो हम mg के घटक करेंगे, क्योंकि हमारा x और y जो है वो इस दिशा में आ गया। अब ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में नहीं रहा, इंक्लाइन प्लेन है ना, इसलिए तो ये हो जाएगा mg cos थीटा आएगा, हम mg के घटक कर रहे हैं, और एक इस दिशा में आएगा, इस दिशा में लगेगा mg sin थीटा। इधर cos थीटा क्यों करते हैं, क्योंकि जिस तरफ एक थीटा होता है, थीटा बनता है, उस तरफ हम cos लेते हैं, और जिस तरफ थीटा नहीं बनता उधर हम sin लेते हैं। ये हम बहुत पहले बता चुके हैं, एक बार नहीं, हमने बहुत बार बताया है, तो आपको तो पता ही होगा। ये हुआ, इस दिशा में ये चलाने वाला बल होगा, तो ब्लॉक नीचे की ओर चल रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर की दिशा में। और इसको, इस सरफेस को हम रफ मान कर चलते हैं,
रफ है तो, और इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एन अभिलंब बल, तो हमको त्वरण निकालना है। तो आइए देखिए, तो नॉर्मल कितना होगा, एम जी के बराबर, एम जी के बराबर हुआ, एम जी के बराबर नहीं होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इधर की ओर होगा। ये हुआ, ये थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको सीधा कर लेना, ये ऐसे हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा ये। और देखिएगा, अगर त्वरण है, जाहिर सी बात है, जैसे कोई वस्तु को हम छोड़ दें, एकदम फ्री छोड़ दें, अगर वस्तु चल रही है, जिधर भी चले वस्तु अगर चल रही है, तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई बल लग रहा होगा, बिना बल के वस्तु नहीं चलती है। जैसे हम वस्तु को ऊपर से छोड़ रहे हैं, जैसे ये छोड़ रहे हैं, तो इसमें बल लग रहा है नीचे की ओर, जो इसका भार है एम जी, वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी गुरुत्वीय जो त्वरण है वो नीचे की ओर लगता है, तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तु को, वही इसका भार बन जाता है। ये होता है, अगर ये वस्तु सतह पर चल रही है तो उसमें कोई ना कोई बल लग रहा होगा, तो वही होता है। तो उसमें अगर त्वरण आ रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वस्तु चल रही है, तो उसमें बल भी होगा। तो ये साम्यावस्था में नहीं होगा, इन एक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये चलाने वाला बल है, एम जी चलाने वाला बल, चलाने वाला बल, और ये जो फ्रिक्शन है ये रोकने वाला बल, तो हम करेंगे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस कर देंगे, क्योंकि त्वरण की दिशा में जो बल होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो उसके विपरीत है उसको हम माइनस कर देंगे, तो फ्रिक्शन माइनस करेंगे, और इज इक्वल टू बराबर किसके रखेंगे, इसका जो मास है और ये त्वरण इसके बराबर होता है, इसके बराबर हम कर देंगे। ये हुआ, तो अब देखिएगा फ्रिक्शन कितना होगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन निकालेंगे, तो हमको फ्रिक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन, और इसका जो रफ है, जो घर्षण गुणांक उसको म्यू मानकर चलते हैं कि म्यू है, तो म्यू एन हो जाएगा। ये हुआ, तो फ्रिक्शन आएगा हमारे पास म्यू एन, कितना हमारे पास, एन जी कॉस थीटा के, ये हुआ फ्रिक्शन, तो हम कर देंगे म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए के बराबर। हम एम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, एम कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा, हम इससे जी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू म्यू कॉस थीटा, हम जी कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचेगा ए, जो हमारे पास त्वरण आया वो ये आया, त्वरण आ गया हमारे पास, इतना त्वरण आएगा। तो अब हम देखेंगे, नोट कर लीजिए, इतना सा नोट हो गया होगा। नोट हो गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या, वस्तु को खींचेंगे तो खींचना आसान है या फिर ढकेलना आसान है, उसको जान लेंगे। चलिए, नोट हो गया होगा ये। चलिए देखिए क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा चित्रानुसार यदि ब्लॉक 1 तथा सेकंड का तल के साथ घर्षण गुणांक क्रमशः म्यू1 आपको दे रखा है 0.5 तथा म्यू2 दे रखा है आपको 0.4 है, तब आपको बताना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ गति करेंगे या फिर दोनों ब्लॉक अलग अलग गति करेंगे, और दोनों ब्लॉक्स के मध्य
संपर्क बल अशून्य होगा, ये आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिएगा कि ये साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जैसे इंक्लाइंड प्लेन है तो उसमें हमने अभी निकाला है कि उसका जो त्वरण है वो कितना होगा। उसमें होता था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यही अभी हमने बताया जस्ट पहले। अगर जैसे इंक्लाइंड प्लेन है तो देखिएगा इंक्लाइंड प्लेन है जैसे ये है, तो इसमें जैसे अगर टेन थीटा है, अगर टेन थीटा ज़्यादा हुआ म्यू से, म्यू एस से अगर टेन थीटा ज़्यादा हुआ तो ब्लॉक चलेगा, और टेन थीटा कम हुआ म्यू एस से तो ब्लॉक नहीं चलेगा। और टेन थीटा बराबर म्यू एस के हो जाए तो ब्लॉक जस्ट रेस्ट में होगा, मतलब चलने वाला ही होगा लेकिन चलेगा नहीं, ये होता है। तो आइए देखिए इसमें हम त्वरण निकाल लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। पहले किसका निकालें, वन का निकालें या फिर टू का निकालें? हमको निकालना दोनों का है, तो हम पहले टू का ही निकाल लेते हैं। टू के लिए उसके लिए आपको दे रखा म्यू टू, आपको दे रखा 0.4, तो हम ए निकालेंगे त्वरण कितना है हमारे पास, उसी से पता चलेगा ब्लॉक एक साथ चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे। तो जी आपको जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, आपको थीटा दे रखा है, ए निकलेगा ए टू कर लेना इसको, तो ए टू हो जाएगा। इसको जी को हम 10 मानेंगे और साइन 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये हुआ, माइनस म्यू की वैल्यू 0.4 और जी की वैल्यू 10 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये हुआ। तो ये दशमलव से 0 खा जाएगा और ये 2 से ये 4, ये बचेगा 2 और इधर 2 है, ये 2, ये निकला कितना, ये 5 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5√3 माइनस 2 इतना आया, A2 हमारे पास इतना आया। ये निकालें, अब A1 निकाल लेते हैं। तो A1 निकालेंगे तो G की वैल्यू 10 इंटू, देखिएगा G की वैल्यू इतनी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू नहीं माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी 10 इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू है, ये 5 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 0 खा जाएगा दशमलव, और ये बचेगा कितना, A1 बचेगा 5√3 माइनस 5/2, ये हो जाएगा। तो इसको जब और करेंगे तो ये 2.5 आएगा इतना। तो इसमें से 2 कैंसिल, 2 घट रहा है इसमें 2.5, यानी कि ब्लॉक एक साथ नहीं चलेंगे, ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। कहने का मतलब जो A2 है वो ज़्यादा है आपका, A2 ज़्यादा है A1 से, ये तो ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे। ऑप्शन बी हमारा होगा, दोनों ब्लॉक अलग अलग गति करेंगे। नोट कर लीजिएगा, अच्छा सवाल। चलिए एक हम सिंपलेस्ट केस देख लेते हैं जिसमें आपको काइनेटिक फ्रिक्शन आपको क्लियर हो जाए। नोट हो गया होगा, चलिए देखिए
अच्छा सवाल। चलिए देखिए, आइए हम जान लेते हैं एक सिंपलेस्ट केस। इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिंपलेस्ट केस, जैसे मान लीजिए ये रहा एक ब्लॉक और इसको हम वी नॉट से चला दिया और इसमें तो रॉड लग रहा है ए विपरीत दिशा में, और ये कुछ दूर जाता है ब्लॉक और ये रेस्ट में आ जाता है। इस दूरी चलने पर ये रेस्ट में आ जाता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक गया इस दूरी और ये रेस्ट में आ गया। तो आपको निकालना क्या है, एक नंबर घर्षण द्वारा दिया गया मंदन, मंदन होगा क्योंकि वी नॉट से हम उस दिशा में चला रहे हैं और त्वरण इस दिशा में लग रहा है, तो इसमें इस ब्लॉक में रुकावट आ रही है और इसको एम द्रव्यमान का मान लीजिए। और दूसरा आपको निकालना है कि ब्लॉक ब्लॉक को ब्लॉक कितनी ब्लॉक कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा, ये निकालना है आपको क्योंकि इसमें मंदन हो रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है ना त्वरण, इसलिए मंदन हो रहा है। तो इस दिशा में त्वरण है, कोई भी अगर इसमें त्वरण है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई बल लग रहा होगा तभी ये चल रहा है, तभी इसमें मंदन आया। तो इसमें मान लीजिए फ्रिक्शन इस दिशा में लग रहा है, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें त्वरण है इसलिए ये चल रहा है ब्लॉक, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और इसमें इधर की ओर कोई बल नहीं लग रहा है और इसमें त्वरण लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन आएगा और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स होगा क्योंकि ये सतह सतह से लंबवत होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, और नीचे mg होगा ये, तो नॉर्मल निकलेगा आपका mg के बराबर ये हुआ। और जो फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक वो आएगा किसके बराबर, एम ए के बराबर, क्योंकि इसमें कोई बल इधर नहीं लग रहा, उस दिशा में त्वरण लग रहा है, तो फ्रिक्शन आया जो हम एम ए के बराबर कर देंगे, तो एम ए के बराबर हुआ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम निकालेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के एम नॉर्मल फोर्स एम ए हुआ, तो म्यू के इसको इस सरफेस को हम रफ मानकर चलते हैं, ये रफ है, रफ यानी म्यू ये रहा। तो एम कितना नॉर्मल हमारे पास एम जी के बराबर एम ए ये हुआ, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो आया हमारे पास म्यू के जी इतना आया, जो ये मंदन होगा, इसको एक नंबर कर लीजिएगा, ये मंदन होगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए, तो ये माइनस का आएगा, फ्रिक्शन है, मतलब ये मंदन होता है तो जो एक्सक्लेरेशन आता है हमारे पास और निगेटिव में होता है, तो इसको निगेटिव मानकर चलेंगे कि निगेटिव होगा। और दूसरा नंबर हम देखेंगे कि ब्लॉक कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा। आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, तो गति के समीकरण अप्लाई कब करते हैं, जब ए हमारे पास क्या हो, जब ए बदल नहीं रहा हो यानी कांस्टेंट हो हमारे पास, तो
हम गति के समीकरण लगा लेते हैं, तो हम इसमें गति के समीकरण अप्लाई कर लेंगे। वैसे ये रेस्ट में आ गया, तो इसमें जो v नॉट होगा वो 0 के बराबर आया। इसको हम प्रारंभिक वेग मान लेंगे। तो अगला नंबर हम कहाँ कर दें, इधर देखिए दूसरा नंबर, इसको हम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कौन सा समीकरण लगाएं जिसमें दूरी भी है हमारे पास और वेग भी है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है और त्वरण भी है। समय हमारे पास नहीं है तो हम समय वाला अप्लाई नहीं करेंगे फार्मूला। तो समय जिसमें ना हो वो कौन सा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण है हमारे पास जिसमें समय नहीं आता, टाइम नहीं आता है, उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो हमको ये उसमें से हमको दूरी मिल जाएगी, दूरी हम ज्ञात कर लेंगे उसी से। तो वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है हमारा गति का तीसरा समीकरण। तो उसी को हम अप्लाई कर लेंगे, उसमें टाइम नहीं आता इसलिए उसको अप्लाई कर रहे हैं। जिसमें अगर टाइम आएगा तो फिर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तीसरे वाले समीकरण को। ये होता था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हुआ करता है। तो वी स्क्वायर हमारे पास ये अंतिम वेग, ये अंतिम वेग है हमारे पास। अंतिम वेग कितना आया हमारे पास, 0 के बराबर आ गया, क्योंकि ये अब रेस्ट में आ गया, ब्लॉक चलते चलते आया रेस्ट में आ गया, तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा। और यू स्क्वायर इतना प्रारंभिक वेग हमारे पास यू नॉट यानी वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हमारे पास, ये हम यहाँ से ले लेंगे पर ये निगेटिव आएगा क्योंकि ये मंदन है। मंदन हमेशा निगेटिव में लेते हैं, जो त्वरण आता है मंदन वाला उसको हम निगेटिव में लेते हैं, ऐसा करेंगे। तो ये माइनस आएगा मंदन यानी म्यू के जी, इतना हमारे पास त्वरण आया। और एस हमको निकालना है, एस क्योंकि कितनी दूरी पूछा है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस आएगा 2 म्यू के जी एस, ये आया। हम इसको इस बार भेज देते हैं, इस वाले पद को हम इस बार भेज देते तो ये निगेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से हम एस को रख लेंगे और बाकी को उस तरफ भेज देंगे। इसको इस तरफ लाते हैं पहले, 2 म्यू के जी एस वी नॉट स्क्वायर, तो हम इसमें एस बचा लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी। ये हमारे पास इतना आया दूरी, दूरी हमको अब मिल गई। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो ये इतना नहीं दिख रहा है, तो हम इसको और कहीं कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, एस निकला हमारे पास वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, इतना। ये अब दिख रहा होगा, अब भी नहीं दिखा, क्या बताएं। आइए देखते हैं फिर इधर इस साइड, फिर इसको एस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी, इतना आया, अब दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इतना सा। अब देखेंगे कि ब्लॉक को खींचना आसान होता है या फिर ढकेलना आसान होता है। नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए देखते हैं। देखिए चाहे तो क्वेश्चन बना लीजिएगा कि कौन सा ब्लॉक चलाने में आसान होगा, जो
खींचा जाए या जो ढकेला जाए, ये। तो हम बना लेते हैं ब्लॉक। छोटा छोटा बनाएं, नहीं तो आएगा नहीं। ये रहा ब्लॉक, और एक ब्लॉक हम इधर बना लेते हैं। ये रहा दूसरा ब्लॉक, और हम एक बल लगाए इसमें। ये बल F इधर लगाए तो फ्रिक्शन इधर आएगा, फ्रिक्शन इस दिशा में आएगा। ब्लॉक चल रहा होगा तो फ्रिक्शन जो आएगा काइनेटिक आएगा, और ये बल इस दिशा में लग रहा है तो इसके हम घटक कर लेंगे। इस दिशा में आएंगे इसके घटक, क्योंकि ये क्षैतिज में चल रहा है तो जो थीटा बनेगा वो इधर बनेगा। जब इसके घटक करेंगे F, इधर थीटा है तो इधर F cos थीटा आएगा, और इधर F sin थीटा आएगा, और फ्रिक्शन है और इधर ये चल रहा होगा तो त्वरण होगा जो इस दिशा में होगा, त्वरण। और हाँ, इधर नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की ओर, नीचे mg रफ मानकर चलते हैं। इस सरफेस को रफ मान लेते हैं कि रफ है, यानी म्यू। इसमें देख लीजिएगा, इसको तो हम ढकेल रहे थे, इसको हम खींचेंगे तो यहाँ से हम एक बल लगा रहे हैं इस दिशा में। मान लीजिए इस दिशा में हमने बल लगाया F, तो अब इसके हम घटक करेंगे, तो इसके घटक करेंगे तो ये ब्लॉक इधर ही चल रहा, तो एक बल इस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। F इधर थीटा बनेगा, F cos थीटा, और एक ऊपर की दिशा में लगेगा F sin थीटा, और इधर नॉर्मल फोर्स होगा N, नीचे mg होगा। जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक होगा पीछे की ओर, और त्वरण इधर ही होगा। ये हुआ, दोनों ब्लॉक बन चुके हैं। अब देखिएगा इसके लिए, ये तो हम पुश कर रहे हैं इसमें, और इसमें पुल कर रहे हैं, ये हुआ। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो खींचने वाला बल है, इसमें ढकेलने वाला बल F cos थीटा है, जो चलाने वाला बल F cos थीटा है, आगे की ओर जो ले जा रहा है, और इसमें भी F cos थीटा है। यानी एक पॉइंट हमारा ये है कि चलाने वाला जो बल है, बल सेम है, चलाने वाला बल दोनों में चलाने वाला बल सेम है। ये कर लेंगे, इसके लिए पहले देख लेते हैं। तो अगर इसमें बल है और इसमें त्वरण है, तो इसको हम जो F नेट आएगा, हमारे पास जो बल आएगा वो ma के बराबर कर देंगे। इसका मास हम मान लेते हैं m है इसका मास। तो इधर करेंगे कितना, चलाने वाला बल ये है, रोकने वाला ये है, तो एक ही दिशा में जो आएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, माइनस करेंगे फ्रिक्शन को, काइनेटिक इज इक्वल टू m a के बराबर आएगा। ये भी है, इसको भी काउंट करना है, जो आएगा n आएगा n प्लस F sin थीटा करेंगे बराबर mg के करेंगे, और इसको हम माइनस कर देते हैं, mg माइनस F sin थीटा, इसको कर देते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल निकल आया, इतना नॉर्मल होगा, तो फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन निकालेंगे काइनेटिक, ये हो जाएगा कितना, म्यू के एन, ये होता है
तो फ्रिक्शन काइनेटिक म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हुआ, इतना फ्रिक्शन आया। और हम इसके लिए देख लेते हैं, इस वाले केस में जो नॉर्मल आएगा, पहले हम नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल आएगा, वो आएगा एम जी इसमें क्या आया था, फ्रिक्शन काइनेटिक म्यू के एम जी, ये प्लस आएगा यहाँ पर, ये एम जी की दिशा में एफ साइन थीटा, एम जी माइनस इसमें ऊपर की दिशा में एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल निकला। हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं इसका काइनेटिक, तो म्यू के एन, तो फ्रिक्शन काइनेटिक आएगा, इसको चाहे तो 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और म्यू के एन कितना हमारे पास, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये इतना हुआ। तो इससे हमको पता चलता है कि फ्रिक्शन इतना है और म्यू के एफ साइन थीटा इतना, म्यू के एम जी से घट रहा है इतना, ये बल इतना घट जाएगा तो हमारे पास बल कम बचेगा। और इसमें क्या होता है कि इतना तो बल है पर और इतना ऐड हो रहा है, तो हमको इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और इसमें फ्रिक्शन कम मिल रहा है। तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो ब्लॉक का चलने का मन कम होगा, और जिसमें फ्रिक्शन कम होगा उस ब्लॉक का चलने का मन ज़्यादा होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ढकेलना आसान नहीं होता है, यानी खींचना आसान होता है। खींचना आसान होता है और ढकेलना आसान नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु हो, अगर जैसे भारी वस्तु है उसको हम ढकेल रहे हैं तो ढकेले ना, उसको खींचे तो उसमें हमको बल कम लगाना पड़ेगा। तो अब आज से जो भी आप करें, जो भी कोई वस्तु है उसको खींच रहे हैं तो उसको खींचें, उसको ढकेलें ना, ढकेलने में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वही हम इसको सिद्ध कर दिए। तो आप ये बल निकाल सकते हैं, पर ये काम का नहीं है। जितनी जानकारी हमको इसमें देनी थी ये आपको बताना था कि ब्लॉक खींचना आसान होता है या फिर ढकेलना आसान होता है। तो वही आप ये भी कर सकते हैं, ये बल निकाल सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। इसमें जैसे बनाएंगे, इधर लग रहा है एफ cos थीटा और इधर फ्रिक्शन लग रहा है, माइनस करेंगे, फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू ma2, ये कर देंगे। ये समीकरण बन गया हमारा और ये भी बन गया। इसमें आप इसको 1 नंबर माने और इसको 2 नंबर माने, और इसमें इसको 1 नंबर माने, इसको 2 नंबर माने, ये करें, नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर वर्क पावर एंड एनर्जी पर हम चलेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वर्क पावर एंड एनर्जी। चलिए नोट कर लीजिए, इतना सा नोट हो गया होगा। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।